हेलो बच्चों, नमस्कार। मैदान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने अपना टॉपिक जो स्टार्ट किया है वो है हमारे पास परसेंटेज के हमने कुछ क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए थे। आज हमारी बेटा नेक्स्ट क्लास है उसी के आगे से। ये हमारा है 60 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 मीटर। मीन्स 60 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितने परसेंट है। देखिए इधर इसको सोल्व करेंगे। मैंने बताया था जिसका निकालना है उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर। ये बेटा ये सेंटीमीटर में है और ये हमारा क्या है, 2 मीटर। अब हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो मैंने आपसे बताया था जिसको भी परसेंटेज में बदलना हो हम क्या करेंगे, उसकी 100 से गुणा कर देंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो बेटा 2 मीटर में कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे हमारे। बोलो हाँ या ना। ठीक। तो बेटा 62 मल्टीप्लाई 100 और ये मल्टीप्लाई 100। अब देखिए ये मीटर में था, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमने क्या कर दी, 100 से गुणा कर दी। तो बेटा ये 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक। ये 2 बन जाए 2 और ये बेटा आ गया 30। ठीक है, बोलो हाँ या ना। ये हमारा आ गया 30%। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। 120 मीटर, सॉरी 120, बेटा ये सेंटीमीटर होगा, मेरा मिस्टेक हो गया, ये चेंज कर लेंगे इसको। 120 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 मीटर। यहां पे सेंटीमीटर कर लेना आप लोग। देखिए 120 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 मीटर। ये है हमारे पास। इसका मतलब मैंने क्या बताया आपको, 120 जो जिसका फाइंड करना है उसको हम ऊपर रखेंगे 2 मीटर और मल्टीप्लाई में 100। अभी मैंने आपसे क्या बताया, 1 मीटर में बेटा कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में बेटा कितने हो जाएंगे, 200। बोलो हाँ या ना। तो हम क्या करेंगे, 120 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 100। और बेटा यहाँ पे भी ये 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किया गया। ये वाला 100 क्यों आया, क्योंकि ये आपका ये मीटर में था, इसको मैंने सेंटीमीटर में बदला। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट कर दीजिए और ये 2 बन जाए 2 और बेटा ये कितना आ गया, 60। इसका मतलब हमारा कितना उत्तर आ गया, 60%। बोलो हाँ या ना। 60% इज द बेटा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ गया। चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है। ठीक। पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। ठीक। यहां पे देख रहे हैं आप लोग, देखिए ये हमारे पास क्या है, प्राइस कंजम्पशन है। ठीक है, हमारे पास ये प्राइस है, ये हमारे पास यहां पे क्या है, कंजम्पशन है। ठीक है, कंजम्पशन का मतलब होता है बेटा खपत। ये हमारे पास क्या है, एक्सपेंडिचर है। ये हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है। इसको समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। ठीक। ये प्राइस है मीन्स मूल्य। हिंदी में अगर लिखना चाहो ये हमारा क्या मूल्य है। ये कंजम्पशन का मतलब बेटा होता है खपत। ठीक है, खपत। और ये हमारा क्या आ जाएगा, खर्च। ये बेटा हमारा आ गया खर्च। ठीक है, मीन्स मूल्य, खपत और खर्च। अगर देखो किसी आर्टिकल का मीन्स किसी सामान का जो मूल्य है कितना है, 100 रुपए है, और बेटा उसकी खपत भी क्या है, 100 है। खपत भी कितना है, 100 है। ठीक है, तो बेटा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर क्या होगा। देखिए एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस, यहां पे लिख देता हूं मैं आपके सामने, प्राइस गुणा में कंजम्पशन मीन्स खपत इज इक्वल टू बेटा
ये हमारा आ गया एक्सपेंडिचर। ठीक है, जब हम मूल्य और खपत की गुणा करेंगे, मूल्य और खपत की मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा हमारा क्या आ जाएगा, खर्च मीन्स व्यय आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा हमारा। ठीक, अब देखिए इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो बेटा ये हमारा कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि प्राइस आपका क्या हुआ, बेटा प्राइस देखिए, प्राइस में क्या हुआ, 80%, 20% डिक्रीज हो गया, प्राइस आपका 20% डिक्रीज हो गया, और जो एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंडिचर है आपका, वो बेटा 20% इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो आपका देखिए प्राइस 80% डिक्रीज हुआ तो कितना आ जाएगा, यहां पे 80 आ जाएगा। ठीक, यहां पे खपत हमें पता नहीं है, मैंने कहा एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि हो गई, तो बेटा 10,000 का 20% कितना आएगा, 12,000 आएगा आपका, इसका मतलब यहां पर। ठीक है, कितना आ गया, 12,000 आ गया, क्योंकि यहां पे क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई। ठीक, अब देखिए आगे, अब हमें क्या निकालना, कंजम्पशन। तो बेटा खपत पे क्या असर आएगा आपकी, मतलब पहले आपका मूल्य कितना था, 100, खपत भी कितनी थी, 100, तो हमारा खर्च कितना था, 10,000 रुपए। अब हमने क्या कहा, प्राइस आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया 20%, और खर्च क्या हो गया, 20% बढ़ गया। ठीक है, तो बेटा खपत का क्या होगा, खपत पे क्या असर पड़ेगा आपका, मींस खपत क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी आपकी। तो इसको सोल्व करना है हमें, देखिए इन दोनों की क्या करेंगे, मैंने फॉर्मूला बताया, प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन, मतलब 80 गुणा में एक्स, और प्यारे बच्चों यहां पे कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो x इज इक्वल टू 12,000 अपॉन में बेटा 80, ये गया 0 से 0, और यहां पे हम क्या करेंगे, 4 2 जा 8, और बेटा 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये 2 0 आ गए यहां पर, 2 से कैंसिल आउट कीजिए इसको, तो ये 150 आ गया। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आई, बेटा 150 आई, कितना आया, 150 आया। पहले कितना था, 100, अब कितना हो गया, 150, तो कितना इंक्रीज हो गया बेटा, 50%। सर 100 से कितना ज्यादा है ये, 50, इसका मतलब 50% की क्या हुई, कंजप्शन में आपकी वृद्धि हो गई। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब इसी के बेस पे एक क्वेश्चन की फॉर्म में है, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया है कि जिससे आपको सीधे क्वेश्चन समझ आ जाए। देखिए चावल की कीमत में 20% की बेटा वृद्धि हो गई। चावल पहले देखिए, ये हमारा प्राइस है, ये कंजम्पशन हो गया, ये प्राइस, और ये बेटा क्या हो गया, कंजम्पशन मींस खपत, और बेटा यहां पे क्या लिख लोगे आप, एक्सपेंडिचर। आप तो सीधे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना इस मेथड से, और सीधे आपको ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में। प्राइस मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग में क्या रहेगा, 100, कंजम्पशन भी क्या रहेगा, स्टार्टिंग में 100, मीन्स यहां पे कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब 20% चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, 20 कितना हो गया बेटा चावल, अब 120 का हो गया, पहले 100 रुपए का था, अब कितने का हो गया, 120 का हो गया। अब आगे क्या बोला उन्होंने, चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि व्यय में कोई बदलाव ना हो। मीन्स जो आपका खर्च है पहले 10,000 था, तो अब भी क्या हो, 10,000 हो, हम ये चाहते हैं। इसका मतलब आपके कंजम्पशन में क्या होगा, आपके कंजम्पशन में, आपकी खपत में बेटा कमी होगी, क्योंकि आप खर्च भी नहीं कर रहे, जितना पहले खर्च करते थे इतना आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन मूल्य तो बढ़ गया आपका, प्राइस। इसका मतलब आपके जो खपत है बेटा आपकी, उसमें क्या होगा, उसकी कमी होगी। मीन्स पहले अगर आप 10 किलो अनाज लेते थे, अब आप कुछ ना कुछ उसमें से कम लेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू बेटा ये 10,000
और बेटा डिवाइड में कितना आ गया 120, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। 4 3 जा कितना होता है प्यारे बच्चों 12, और 4 से यहाँ कितना करेंगे 250, ठीक। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 250 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम क्या करेंगे, देखिए इधर ये हमारे 100 से कितना ज्यादा आया है ये हम चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से ज्यादा आया है या कम आया है, पहले तो ये देखना पड़ेगा हमें, सही। तो इसका क्या तरीका है, तो बेटा इसको हम क्या करेंगे, हम देखिए 100 है हमारे पास, हमें से क्या 100 में से 250/3 ये बेटा माइनस कर लो, तो यहाँ पे 3, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 300 माइनस 250 कितना है कम 50/3, ठीक है 50/3। इसका मतलब क्या हुआ, हमें अपनी खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी 16 सही 2/3% की, ठीक है। अगर हम अपनी खपत में 16 सही 2/3% की कमी करेंगे तब हमारा क्या होगा, खर्च 10,000 ही होगा। बोलो हाँ या ना, सभी को समझ आया, क्लियर है क्वेश्चन। दोबारा से समझ लेना कि हमारे पास देखिए चावल था, उसकी खपत उसका खर्च, मीन्स हमने क्या माना, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, कंजप्शन और प्राइस स्टार्टिंग में 100 और ये हमारा खर्च हो गया 10,000। फिर चावल की उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 20%, तो 120 हो जाएगा यहाँ पर। उन्होंने कहा कि आपके खर्च आपके व्यय में कोई बदलाव ना हो तो हमारी खपत में कितने परसेंट की कमी करें, ठीक है। तो हमने इसको x मान लिया, तो 120 मल्टीप्लाई x इजिकल टू 10,000 आ गया आपका। हमने इसको सोल्व करा, हमारे पास यहां से कितना आया 250/3। तो हम इसको किस में से बेटा माइनस कर देंगे, 100 में से माइनस कर लेंगे, 100 में से माइनस कर लेंगे क्योंकि ये हमारा 100 से कम है, 100 से क्या है कम है। तो हमारा क्या आंसर आ गया 16 सही 2/3%। बोलो हाँ या ना, ठीक है, होल में आ गया मिक्स फ्रैक्शन, ठीक। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है काफी। दोबारा एक क्वेश्चन है आपका, चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। बिल्कुल बेटा सेम क्वेश्चन है, देखिए इधर दोबारा से एक बार, ये आपका प्राइस है, ये आपका कंजप्शन हो गया, ये आपका आ गया एक्सपेंडिचर। प्राइस हमारा क्या है 100 है, कंजम्पशन भी बेटा क्या है हमारा 100 है, तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना आ गया 10,000, ये हमें अपनी तरफ से हमने मान लिया। अब उसने क्या कहा 25% की वृद्धि हो गई किसमें, चावल की कीमत में, चावल की कीमत में, इसका मतलब बेटा ये आ गया 125। फिर उसने क्या बोला, आपके खर्च में कोई वृद्धि नहीं हुई, मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ, पहले भी 10,000 खर्च करते थे, अभी भी आपको 10,000 खर्च करने, लेकिन अपनी खपत में आपको क्या करना है, कमी करनी है। जैसे आप एक महीने में 10 किलो चावल का इस्तेमाल आपके घर पर होता था, लेकिन अब आपको उसमें कमी करनी पड़ेगी, मीन्स 10 की जगह पर आप क्या खरीदोगे 8 किलो चावल खरीदोगे बेटा। फिर समझ में आया। चलिए अब मैंने क्या बताया था, प्राइस मल्टीप्लाई, देखिए मूल्य और खपत की गुणा करेंगे और बराबर में क्या रख देंगे बेटा, खर्चा रख देंगे अपना जितना भी होता है। तो ये बेटा 10,000 आ गया यहां से, ये x इज इक्वल टू 10,000 और ये बटे में कितना आ गया 125 आ गया बेटा, ठीक है। अब देखिए 25 की 25 से करीब 25 पंजे 125, और बेटा ये कितना आ गया 25 चौका 100, 25 चौका 100, इसका मतलब 400, ठीक है। 25 चौका 100, 2 जीरो थे 400 आ गया। अब 5, तो बेटा ये आ गया 80, कितना आया, देखिए x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 80 आई, ठीक है। अब 80% की कमी थोड़ी करेंगे बेटा, हमें इसके लिए क्या करना है 100 में से माइनस करेंगे। देखिए 100 में से क्या माइनस करेंगे 80, तो इसका मतलब हमारी खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी हमें बेटा 20% की कमी करनी पड़ेगी, तभी हमारा महीने का सेम खर्च आएगा, मीन्स 10,000 रुपए। अगर ये 100 से ज्यादा होता
मीन्स 80 के जगह पर हमारा कितना आता, 110 आता, तो 100 से कितना ज्यादा है, 10, तो 10% की क्या होती, वृद्धि होती। बोलो हाँ या ना, क्लियर है सभी को? ओके, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम ही क्वेश्चन है, जिससे आपको आज का पूरा टॉपिक क्या हो जाए, समझ आ जाए। ठीक है, ये हमारा जो लिखा हुआ है ये बेटा 33 होल 1/3%। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है? बोलो हाँ या ना। ठीक, देखिए चावल की कीमत में 33.1/3% की वृद्धि हुई है। ठीक है, चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, मींस एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन ना हो बेटा। तो देखिए सेम ही क्वेश्चन एक और करते हैं, प्राइस, कंजम्पशन और बेटा ये आपका क्या आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया। पहले क्या, प्राइस मैंने मान लिया 100, कंजम्पशन भी 100 बेटा, और ये आपका एक्सपेंडिचर भी कितना आ जाएगा, दोनों की गुणा करेंगे तो ये हमारा आ गया 10,000। ठीक है, अब देखिए कितने की वृद्धि हुई है बेटा, आपकी चावल की कीमत में 33.1/3% की वृद्धि हुई है, तो मतलब 100/3, 100/3% की वृद्धि हुई है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसका मतलब है 400/3, 400/3 आ जाएगा। अगर नहीं देखो यहां पे साइड में सोल्व कर लेना आप लोग, 100/3 जब हम 100 में ऐड करेंगे तो बेटा ये डायरेक्ट ऐड नहीं हो पाएगा हमारा, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, फिर ये हमारा 100, तो बेटा ये हमारा आ गया 400/3। बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये देखिए साइड में मैंने कर दिया, यहां पर सभी लोग देख लेंगे, 400/3। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कैसे आया। अब देखिए आपका एक्सपेंडिचर क्या है, पहले भी 10,000 था, अभी भी हमें 10,000 ही खर्च करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, खपत में कमी करनी है। कितने परसेंट की करेंगे अभी देख लेते हैं। तो बेटा ये 400/3 मैंने क्या बताया था आपको, गुणा में क्या आ जाएगा, खपत आ जाएगी आपकी, और ये हमारा आ गया व्यय, एक्सपेंडिचर आ गया इक्वल में। ठीक है, तो एक्स, प्यारे बच्चों एक्स यहीं पर रहेगा आपका, ये 10,000 और ये गुणा में 3 और ये बटे में आ जाएगा 400। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 4 से इसको कैंसिल आउट कर दो बेटा, तो बेटा ये हो गया 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 और 3, 25 तिया 75, कितनी आई, 25 तिया 75 आ गई। सही है, तो 100 से बेटा कितना कम है, 25 कम है सर। 100 में से 75 माइनस कर लो आप, 75 में 100 में से 75 माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा, 25 आएगा। इसका मतलब 25% की हमें क्या करनी पड़ेगी बेटा, 100 में से जब हम 75 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 25% आ जाएगा। ठीक है, तो 25% की हमें अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी, जिसका हमारा जो खर्च है 10,000 वो 10,000 ही रहे। क्लियर है सभी को? तो बेटा ये थे आज के कुछ क्वेश्चन आपके परसेंटेज के। नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, ये सब आपके मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरी कोशिश है कि आपको सारे क्वेश्चन मैक्सिमम जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो सब करा दूं। ठीक है, टाइम थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा स्पीड से कराते हैं हम लोग, जिससे आपका सिलेबस भी टाइम से क्या हो जाए बेटा, फिनिश हो जाए। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। ओके बेटा, तो आज के लिए सभी का धन्यवाद बेटा, नमस्कार।